नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। ये सरकार एक अलग दौर के लिए जानी जाएगी। हर किसी पर शिकंजा कसना है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी इन्हें दिखती नहीं और बाकी कुछ इनसे बचता नहीं। सबसे पहले इस देश का मुसलमान, फिर किसान, उसके बाद आते हैं जवान और फिर आए पहलवान और अब आए हैं ड्राइवर। जिन्होंने ये सब कुछ भुगता है वो कह रहे हैं कि सबका नंबर आएगा, बस धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करिए, क्योंकि जाके पैर न पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक आप पर कोई मुसीबत नहीं आती, सीधे तौर पर आपका रोटी, कपड़ा या मकान नहीं छिन जाता, तब तक आप गाइए गुण। जिस दिन आपके सर से छत और पैरों तले जमीन खिसकेगी, उस दिन आपसे पूछेंगे चुप रहने का सबब। जब देश का एक हिस्सा जलता है तो दूसरा जश्न मनाता है या उसे ही कसूरवार ठहराता है, लेकिन जब आग अपने घर तक आएगी ना, तब किसे पुकारेंगे? तब तक कोई मदद करने को बचेगा भी या नहीं? दोस्तों, देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच पा रही है और जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल और डीजल पंप ड्राई होने की खबरें आ रही है। यहाँ लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्टर्स से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा है। उन्हें समझा रहे हैं बार बार कि ट्रक ड्राइवर्स ट्रकों को वहीं छोड़कर नहीं निकल जाए। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान कहते हैं कि अभी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं, दूसरों को भी चलाने नहीं दे रहे हैं। सुनिए एक ड्राइवर का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। क्या कहता है वो ड्राइवर, कितना उसके दिल से ये बात निकली है, देखिए ये वीडियो। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा, नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है, गाड़ियां खड़ी। और जय सिया राम, जय हो भवानी। उधर हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाए, जबकि जयपुर समेत सभी बड़े शहरों में फल, सब्जियों, दूध और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। वहीं सिटी बसों के पहिए भी थम गए हैं। टैक्सी ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। अजमेर के भिनाई क्षेत्र में उग्र भीड़ ने एक सरकारी वाहन को आग लगा दी और एक निजी होटल में भी तोड़फोड़ कर डाली। और तो और जम्मू कश्मीर पंप मालिकों की यूनियन ने कहा है कि जम्मू में 90% पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं और अगले कुछ घंटों में सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख में ईंधन ले जाने वाले 1500 टैंकर हड़ताल पर उतर आए हैं। ऑल JNK पेट्रोल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हड़ताल जारी रहेगी और जब तक नए कानून रद्द नहीं किए जाते, ड्राइवर काम पर नहीं लौटेंगे। बिहार में ट्रक और बस ड्राइवर दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ट्रक और बसेस बंद हैं। पटना के कई हिस्सों में ऑटो नहीं चल रहे। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल और CNG खत्म होने लगे हैं। पटना के पंप में तो पोस्टर लगाया गया है कि पेट्रोल नहीं है, देखिए ये पोस्टर। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ स्थिति को संभालने में लगा हुआ है। सुनिए क्या कहना है इन पुलिस अधिकारी का। ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्राइक है या स्ट्राइक होने वाली है। वजह क्या उसकी, तो बोल रहे हैं कि अभी जो नया कानून इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, वो जो नया कानून आने वाला है उसमें ड्राइवर लोग हैं उनके खिलाफ सजा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से ये सब हो हल्ला हो रहा है, पर ये सब लोगों की अज्ञानता है। किसी को पता नहीं है कि ये कानून बनाने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और सही में क्या कानून आया है।
जो पुराना कानून था और नया कानून है उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा आए दिन लास्ट 5-10 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट कार के द्वारा भी होते हैं कि बहुत स्पीड में कार चलाते हैं, 100, 150, 200 की स्पीड तक कार चला के चले जाते हैं और एक्सीडेंट करके कोई लोग एक या एक से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने की बारी आती है तो ऐसी कार या कुछ भी मिलता नहीं है, ड्राइवर कौन है क्या नहीं। तो जो लोग मर जाते हैं उसके फैमिली को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, उसके लिए ये कानून में ये प्रावधान। इसकी पीछे की वजह ये है कि कोई एक आदमी है वो पूरे फैमिली का भरण पोषण करता है, उसको खाना पीना देता है, बाहर कमाने जाता है। आप लोग ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तो आप लोग आसाम से गुजरात आते हैं, गुजरात वाले तमिलनाडु जाते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। पर ये कानून जो है वो आपको ड्राइवर यानी सिर्फ आप ट्रक ड्राइवर हो उसके लिए नहीं है, जो भी 4 व्हील चलाता है, जो भी 2 व्हील चलाता है, सभी के लिए वही है। अगर मैं भी मेरी कार लेके चलूं तो मेरे ऊपर भी ये कानून लगता है। और ये तब लगता है, इसमें 2 है, जो कलम है उसमें 2 प्रावधान है। एक वैसा है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है और कोई आदमी मर जाता है तो उसकी 5 साल की सजा है। दूसरा प्रावधान ये है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप अपनी गाड़ी लेके भाग जाते हैं, आप खुद भी भाग जाते हैं और किसी को पता नहीं करते हैं, तो वो दूसरा प्रावधान है, वो है कि वो उसमें 10 साल की सजा की। अगर आप एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी छोड़ के नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी जो भी मजिस्ट्रेट साहब है उनके वहाँ चले गए, तो आपके ऊपर वो दूसरा वाला नहीं लगने वाला है। आपके ऊपर पहले वाला प्रावधान है, जो पहले वाला क्लोज है वही लगने वाला है, जो 5 साल का है, जो अभी भी है। अभी चालू जो कायदा है उसमें भी वही है। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे जो ड्राइवर होंगे जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें कहीं आपने सुना है कि वो 3 साल या 5 साल जेल में रहा। वो एक्सीडेंट होता है, पुलिस स्टेशन हाजिर होता है, जमानत होती है और छूट जाते हैं, फिर कोर्ट में केस चलता है। ठीक उसी तरह इसमें भी वैसा है कि आप लोग का एक्सीडेंट किसी से होगा, एक्सीडेंट हुआ, किसी की मृत्यु हुई, आप पुलिस स्टेशन चले गए तो आपके ऊपर वो क्लोज ही नहीं लगेगा 10 साल वाला, बात खत्म हो गई। अगर आपको डर लगता है कि चलो लोग इकट्ठा हो गए और आपको मारेंगे एक्सीडेंट की वजह से, तो वो आपका राइट है कि आप वहां से भाग जाओ, पर आप भाग के अपने राज्य में कहीं दूसरी जगह पे ना चले जाओ। आपके ट्रांसपोर्टर है, आपका जो भी सुपरवाइजर है, उनके पास जाओ, उनके साथ जाके पुलिस स्टेशन चले जाओ, बात खत्म हो गई। आपका केस भी वहीं निपट जाएगा और कोई पब्लिक वगैरह किसी का डर भी नहीं रहेगा। इसमें अगर कार नहीं मिलते है, ट्रक नहीं मिलता है, तो जो भी आदमी है कमाने वाला जिसकी मृत्यु होती है, उसका पूरा परिवार है वो बिल्कुल पीछे धकेला जाता है। फिर उसको फिजिकल हाजिरी जो अपने आदमी है उसकी नहीं मिलती है, ना ही उसका मेंटल सपोर्ट मिलता है क्योंकि आदमी तो चला गया। और मेन चीज़ बच्चों की परवरिश, जिसमें उसका एजुकेशन हो, स्टडी हो, वो रुक जाता है, लोगों का खाना पीना रुक जाता है। तो ये सब कब होता है? जब सामने वाले की गाड़ी ना मिले। अगर गाड़ी मिल गई तो आप सभी की गाड़ियों में अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस वाले पैसे चुका देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जो है वो मेनली अभी पिछले 5-10 सालों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो कार वालों ने किए, कई जगह पे ट्रक वालों ने भी किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार वालों ने किए, पर ज्यादातर ऐसे बड़े एक्सीडेंट है जो ओवर स्पीडिंग के हैं वो सभी कार वालों ने किए हुए हैं। तो ड्राइवर यानी आप ऐसा मत समझो कि आप ट्रक के ड्राइवर की बात है इस एक्ट में। सभी ड्राइवर हो, 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो या किसी का भी ड्राइवर हो, वो सबकी बात है इसमें। सबके लिए, कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, सबके ऊपर यही एक्ट लगेगा। और जो ये एक्ट लगा है, आप सोचिए आज आप ड्राइविंग करें, आज ट्रक में है, ठीक है, कल आप भी बाइक लेके कहीं जा रहे होंगे, आप भी चल के साइकिल लेके कहीं जा रहे होंगे, आपका भी एक्सीडेंट होगा, ना करे कुदरत, और आपके साथ कुछ हुआ तो आपके फैमिली के लिए क्या रहेगा? कुछ नहीं, कार ड्राइवर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। आपके परिवार वाले भी कहीं किसी जगह पे ऐसे हो सकते हैं, विक्टिम, भोग बननार, ठीक है। तो ये सबके लिए है, जनरल सोच के लिया है, किसी के खिलाफ जाके या ड्राइवर को ऐसा करने के लिए नहीं लिया है। और दूसरी बात है 7 लाख मुआवजे की बात जो हो रही है, ड्राइवर लोग समझ रहे हैं 7 लाख, तो जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और वहीं के वहीं नहीं बोलेंगे पुलिस या कोई कि चलो 7 लाख भरो अभी का अभी वरना जेल में जाओ। वो तो जब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा और उसमें वो कोई आदमी जो ड्राइवर है वो दोषी पाया जाएगा,
तब की बात है। तो इसमें आप लोग जो गलत बहकावे में आके कुछ करने वाले हैं या कुछ लोगों ने किया है वो वैसा मत करो। ड्राइवर लोग हैं, ठीक है, आप आसाम से, तमिलनाडु से, मणिपुर से, कहाँ से यहाँ कमाने आते हैं। आप लोग ये हो हल्ला में जाओगे तो आपने किया होगा या नहीं किया होगा। आप लोग रोड पे होगे, जब भी ब्लॉक होगा तो आप लोग दोषी पाए जाओगे, आपको पकड़ा जाएगा। तो जब एक्सीडेंट होगा तब होगा, शायद ना भी हो पूरी लाइफ में आपसे एक्सीडेंट, उसका विरोध आप कर रहे हैं कि जो होने वाला है नहीं होने वाला जिसका पता नहीं है उसका विरोध आप अब कर रहे हो और उसकी वजह से अभी जेल में जाओगे। जिसके लिए आप विरोध कर रहे हो जेल में ना जाए उसके लिए अभी जेल में जाना पड़ेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, आपका व्हाट्सएप जो आ रहा है उसके ऊपर सिर्फ निर्भर ना रहो, जो भी वीडियो आ रहे हैं उस पर निर्भर ना रहो। जहाँ पर भी ब्लॉकेज हुआ, कोई बोल रहा है कोई ड्राइवर ने वीडियो बना के भेजा कि मुझे मारा, तो उसको किसने मारा है? आपके ही भाई है ड्राइवर लोग, उन्होंने ही मारा है। कोई पब्लिक को इसमें ये नहीं है कि रोड ब्लॉक करो या ऐसा कुछ करो। आपके भाई है ड्राइवर, उन्होंने इसको मारा होगा। तो ड्राइवर ही ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में पुलिस प्रशासन आपके साथ में है। सुना आपने, ये पूरा सब कुछ देख के, समझ के, पुलिस अधिकारी की बात सुनकर, उस ड्राइवर की बात सुनकर क्या कहना है आपका इस कानून के बारे में, हिट एंड रन कानून के बारे में? क्या आप सोचते हैं इस हड़ताल के बारे में? क्या ये सही है, नहीं है, क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।